कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। Hey बच्चा लोग, how are you? Good afternoon all of you and welcome back to वेदांतु नीट मेडिजी चैनल। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, नया साल आ चुका है और जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है आप एग्जामिनेशन के उतने ही पास आते जा रहे हैं, राइट? तो आपको तो वो फील होना बिल्कुल शुरू हो गया होगा। हम भी इस सिचुएशन में पहले रह चुके हैं एंड वी टोटली अंडरस्टैंड दिस कि आपके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली बच्चों, हम नीट स्प्रिंट लेके आ चुके हैं आपके सामने। पहला सेशन हमारा सबसे बेसिक हुआ था, वेयर वी डिड बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स, और आज हम फुल फ्लेज से फिजिक्स का नीट स्प्रिंट शुरू करने वाले हैं विद दिस अमेजिंग चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स इन 1D, राइट? तो कैसे हो आप लोग बच्चों, कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है लाइफ में? आर यू एबल टू स्टडी वेल? एक बार बताइए क्या चल रहा है। हे स्मार्ट स्टूडेंट, नाइस नेम। हाय तनुष्का, हेलो चेष्टा, हाय नेहा, हाय स्वप्निल, हेलो राहुल। बहुत डर लग रहा है, एग्जैक्टली यस। तो वो ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी भी इंसान को डर लगेगा व्हेन ही इज हैविंग सम एग्जामिनेशन, है ना? हाय कपिल। फिजिक्स स्प्रिंट बोर्ड्स वाला तो 2 क्लास और लगेंगे, बट इसमें हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एक क्लास में हम सिर्फ एक चैप्टर उठाने वाले हैं, बल्कि हाफ चैप्टर समटाइम्स। तो काइनेमेटिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज हम काइनेमेटिक्स 1D करने वाले बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स इन 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? तो चलिए स्टार्ट करें क्या? गुड टू सी यू ऑल। और अब हमारा जो स्प्रिंट है, जो दौड़ है टुवर्ड्स नीट एग्जाम, वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है फुल फ्लेज में। बीच में बोर्ड्स भी आएगा, वो भी हमें अच्छे से करना है। एंड इफ यू हैव टेकन ड्रॉप तो आपके पास तो सीधा अभी भाग के नीट तक ही पहुंचना है। तो जो लोग अभी तक रुके हुए थे वो चलना शुरू कर दो, जो चल रहे थे वो भागना शुरू कर दो, क्योंकि नीट स्प्रिंट इज ऑन, है ना? चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बच्चों, ये आपका जो चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, देश का नंबर 1 चैनल बन चुका है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए, ताकि आप तुरंत सब्सक्राइब हो जाएं और आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए, है ना? एंड बच्चों, वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, बट यस, हमारा जो वेदांतु ऐप है उसको प्ले स्टोर में यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है। तो डू चेक आउट दिस ऐप, एक बार देखिएगा इस ऐप को। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही होती हैं। यू कैन ऑल्सो हैव इंटरैक्टिव लाइव सेशंस, जहां पे आप क्विजेस दे सकते हैं, जहां पे आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीडर बोर्ड ऑल्सो। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों? काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 3-4 इक्वेशंस, राइट? तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक इक्वेशंस जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आज का सेशन हमारा फोकस करेगा ज्यादा प्रैक्टिस पे एंड कवरिंग द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। तो आज हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, नॉर्मल इक्वेशंस, हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे एंड विल ट्राई टू टच एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसलिए हमने आज सिर्फ काइनेमेटिक्स इन 1D रखा है हमारे सेशन में। काइनेमेटिक्स इन 2D बच्चों हम अलग से करने वाले हैं, ठीक है? ये इक्वेशन एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन होता है।
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बच्चों, v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड एक और इक्वेशन यहां पे लिखा है Sn। इसका कोई मतलब क्या मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? What is Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये क्या है? Sn का मतलब क्या है यहाँ पे? इसे हम कहते हैं snth। snth का मतलब होता है किसी भी nth टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल यहां से t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू करता है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और मान लीजिए 4 सेकेंड के बाद वो यहां पे पहुंच जाता है, तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। बट अगर आपको जानना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड का मतलब होता है 3 to 4, यानी कि 3rd सेकेंड और 4th सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो बच्चों यही है वो चीज जो आपको बता सकती है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, एनीथिंग, राइट? और आपको सिंपली बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जहां पे n के जगह आपको 4 लिखना पड़ेगा इन दिस केस। क्लियर है ना? चलिए ग्रेट। तो अभी मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा आ रहा हूं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप सबसे पहले ट्राई करिए। काइनेमेटिक्स में या फिर मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं बच्चों, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा। कुछ थोड़े बहुत ही फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है बट कंसेप्ट बेस्ड है, और आपको आना चाहिए फॉर्मूला को यूज करना, है ना? चलिए ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन हमारे नीट स्प्रिंट में काइनेमेटिक्स का आपके सामने, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, और आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन योर नीट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली। चलिए बच्चों आगाज करते हैं नीट स्प्रिंट का विद दिस ऑसम क्वेश्चन। बताइए क्या है इसका आंसर, कम ऑन। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ एक्सेलरेशन f। अब आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन तो a होता है, देखो किसी महापुरुष ने बोला था, नाम में कुछ भी नहीं रखा, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन को आप f लिख सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू, ओके। और टाइम t है और एक्सेलरेशन का आपको एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, f0 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। कैपिटल T एंड स्मॉल f0 दे आर कांस्टेंट, ओके। कैपिटल T और f0 क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और उन्होंने बोला पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज। चलिए c फॉर क्यूट बंदर, अच्छा क्या बात है, c आ रहा है, सभी का आंसर है ना। डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है और सभी लोग सिर्फ एक आंसर दे रहे हैं कोई और आंसर आ नहीं रहा आपका c के अलावा, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं c सही है या नहीं, है ना। तो लेट्स सी द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, c बिल्कुल सही है, क्या बात है, तुम लोग तो सही निकले, अच्छा है ना। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट आपने सही आंसर दिया इसका, वेरी गुड, ऑसम, कांग्रेचुलेशंस बच्चों। अगर आप लिटरली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली इन द फिजिक्स सेक्शन, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया बच्चों कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा। उन्होंने बोला f0 और t कांस्टेंट्स हैं, पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, तो 0 वे 0 वेलोसिटी है। द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर लिखा है इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम वो टाइम निकाल लें जहां f इक्वल टू 0 है सबसे पहले, और उस बीच में हम पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल लेंगे फिर, है ना। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, अगर मैं f इक्वल टू 0 रख दूं बच्चों इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? f का फॉर्मूला है f0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, इसे मुझे करना है इक्वेट टू 0। f0 तो एनीवेज उधर जाके 0 हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 0, और जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे 1 इक्वल टू कैपिटल स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो बच्चों यहां से आपको वो टाइम मिल जाएगा जब f इक्वल टू 0 है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी कैपिटल T, मतलब स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। नहीं भरोसा होता
यहाँ पे स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्राई कर लो, कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी 1, 1 माइनस 1 0, हो गया एक्सेलरेशन 0। तो ये आप लॉजिकली भी कर सकते थे, बट अगर कुछ ना समझ में आए, जब कोई ना हो साथ, तो ऐसे लगा लेना, है ना। तो ये आप कर लीजिए, f0 1 माइनस टी बाई टी को 0, यहां से आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है, अभी क्या आया है, वो कंडीशन आई है जहां पे कि एक्सेलरेशन बच्चों 0 है। अब उसने क्या बोला, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to t द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज। तो आपको बताना है अब कि बताओ वेलोसिटी कितनी है फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। एक और चीज आपको गिवन है बच्चों कि t इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी होगी। ये असल में आपको इंटीग्रेशन के लिमिट्स दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों इसका। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है ना, f0 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो यहां पे एक बार लिख लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन में ज्यादा समझ में आता है। तो f इज इक्वल टू f0 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। बच्चा ये दिया हुआ है हमें एक्सेलरेशन। सबने बचपन से सीखा है एंशिएंट सिविलाइजेशन से कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है dv डिवाइडेड बाई dt, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कुछ मत करो, इसको रिप्लेस कर दो विथ dv बाई dt। f को लिख लिया dv बाई dt इज इक्वल टू f0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अब बच्चा ध्यान से देखना, dv को आप यहीं पे रख लीजिए, dt को इस तरफ भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा f0 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T dt। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप अब इंटीग्रेशन करेंगे, येलो कलर नहीं है बच्चे, ग्रीन है, ग्रीन ले सकते हैं। अगर आप इसको अब इंटीग्रेशन करेंगे और इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पे लिमिट्स लगेगी वेलोसिटी की और यहां पे लिमिट्स लगेगा टाइम का। बताइए टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। और जब टाइम कैपिटल T हो जाए, क्योंकि ये लिमिट दी हुई थी हमें, तो वेलोसिटी मान लीजिए कुछ vx है। ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है कि जब टाइम t हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखते जाना, अगर आप dv का इंटीग्रेशन करते हैं तो बचता है सिर्फ v। क्या सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ओनली x। और अगर आपको नहीं पता है तो गलती आपकी है, क्योंकि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स के लेक्चर में जो पहला टॉपिक था स्प्रिंट का, एक फॉर्मूला आपको चुन चुन के दे दिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसको याद करना, ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाता है, इस तरफ आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू f0 बेचारा एक कांस्टेंट है, तो ये बेचारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अब जब आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि 1 dt, तो ये बचेगा t माइनस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और कैपिटल T तो एक कांस्टेंट है वो वहीं पे रहेगा। और अब आपका लिमिट है 0 से कैपिटल T, है ना, ये आपका 0 से कैपिटल T हो जाएगा। एक बार सारा स्टेप आप देख लो। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी लिमिट्स पुट करनी है और आंसर लेके आना है बच्चों, ठीक है, चुन चुन के एग्जैक्टली देख लिया सभी ने, यहां पे कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपली मैंने सिर्फ इक्वेशंस लिखे हैं और अब मैं आपको लास्ट स्टेप डायरेक्टली दिखा रहा हूं बाय पुटिंग द लिमिट्स, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या किया है, f लिखा है, उसको इंटीग्रेट किया है दोनों साइड, और ये इक्वेशन आ गया फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं आपको फाइनल स्टेप में दिखा देता हूं कि जब आप इसमें लिमिट्स रख देंगे, देखो बच्चों यहां तक हमने किया था, है ना, यहां तक f0t माइनस f0t स्क्वायर अपॉन 2t, ये इक्वेशन लिखा था हमने। अब आप इसमें एक बार अपर लिमिट लगाएंगे कैपिटल T, तो आंसर मिलेगा f0t माइनस f0t स्क्वायर अपॉन 2t, t और t कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हाफ f0t, है ना। शानदार क्वेश्चन था, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन था बच्चों। और ऐसे क्वेश्चंस अब आते हैं नीट में, वो जमाना चला गया जब कैलकुलस नहीं पूछा जाता था नीट के एग्जाम में, अब ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों एक बार बता दीजिए क्या समझ में आ गया हमें, क्या हम ये
कैपेसिटी रखते हैं कि हमको कैलकुलस समझ में आ जाए। और ये इतना भी डिफिकल्ट कैलकुलस नहीं था बच्चों, और याद रखना इतना कैलकुलस आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम में आएगा। ये सॉल्यूशन आपके पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब बताइए सच सच ऑनेस्टली कितने लोगों ने ऐसे करके करेक्ट आंसर ले आया था पहले ही? कितने लोगों का आंसर आ गया था बताइए एक बार जरा। इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर देन से यस सर वी गॉट, यस लिखो अगर आपका आ गया था। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑसम ऑसम। डर लग रहा है फिजिक्स का, अच्छा ओके, मैं आपको बताऊंगा ठीक है, कभी मैं आपसे बात करूंगा कि भाई डर कैसे हटाते हैं फिजिक्स का, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा डरते जाओगे ना डर उतना बढ़ता जाएगा। तो आई टेल यू द ट्रिक कि भाई कैसे फिजिक्स में फील लानी है और कैसे डर से बचना है। डर के आगे क्या है बच्चों? डर के आगे नीट है ना, हमारे लिए जीत तो है बट हमारे लिए नीट है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन एवरीवन, जैसे आपने किल किया पिछले क्वेश्चन को वैसे इस क्वेश्चन को किल कर दो, और ये पिछले वाले से थोड़ा रिलेटिवली इजियर भी है, ठीक है। चलिए 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 एवरीवन, a position of a particle with respect to time in x-axis is given by this equation, and what will be the position of the particle when it achieves the maximum speed along the positive x direction? ठीक है, बताइए जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा तो उसका पोजीशन क्या होगा? कम ऑन एवरीवन। बताइए क्या है इसका आंसर? सो बेसिकली आप फिजिक्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप खुद को जज करते हो बच्चों। आप बोल रहे हो ना बता दो सर, तो एक बार सुन लो मेरी बात। आप फिजिक्स से डरते हो क्योंकि आप खुद को जज करते हो। देखो दुनिया में ना एनफ नंबर ऑफ पीपल हैं आपके आसपास जो आपको जज करेंगे, और सैडली इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, समटाइम्स इंक्लूडिंग योर टीचर्स, जितने भी आपके आसपास लोग हैं इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, सब आपको जज करेंगे कि यार तेरे 100 में सिर्फ 95 आए, मतलब कर क्या रहा है तू आजकल लाइफ में, है ना। ऐसा भी बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, मतलब हर चीज में। इवन इफ यू गिव योर बेस्ट, आपके पास लोग होंगे जो सवाल उठाएंगे कि आपने ऐसा गलत कैसे कर दिया। तो जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप खुद को जज करने लग जाते हो और आप बोलते हो यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। अच्छा, तो यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। खुद को जज करना बंद कर दो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उस क्वेश्चन को एज ए टीचर ट्रीट करो कि वो आपको कुछ सिखाने को आया है और उससे सीखो, राइट। देन यू विल फील बेटर कि एटलीस्ट अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझे अब समझ में तो आ गया कैसे होगा, एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगा। इतना ही करने की जरूरत है आपको फिजिक्स में, ओके। चलिए बच्चों, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने एक सुर में ए बोल दिया है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन सही है या नहीं है। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। समझ में आया क्यों डर लगता है फिजिक्स से? फिजिक्स से डर लगना बंद हो जाएगा अगर आप खुद को जज करना बंद कर देंगे और खुद पे वो बर्डन डालना बंद कर देंगे कि मैं फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन उठाऊं मुझसे सही सॉल्व होना चाहिए। ऐसा किसी के साथ नहीं है। इवन हम भी जब कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमसे भी कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं उस पॉइंट पे, ज्यादा सोचना पड़ता है, फिर लास्ट में सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों फाइनली आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूरिंग द जर्नी सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, ठीक है। जर्नी में स्ट्रगल्स होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सीखो क्वेश्चन से, क्वेश्चन को एज ए टीचर ट्रीट करो। जैसे टीचर को आप रेस्पेक्ट देते हो ना, वैसे क्वेश्चन को भी रेस्पेक्ट दो कि ठीक है भाई साहब आप नहीं सॉल्व हुए मुझसे, बता तो दो कैसे सॉल्व करना है, अगली बार दिखोगे तो उड़ा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे प्यार से बात करो उससे, ठीक है, तो सिखा के जाएगा बेचारा, ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और पूछा है बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब स्पीड मैक्सिमम हो जाए। तो बच्चों चलिए एक बार हमको जल्दी से बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब आंसर गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। अगर आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे dx अपॉन dt। तो बच्चा इसको करो डिफरेंशिएट। 9t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2t, तो ये बच जाएगा बच्चों 18t। क्या समझ में आया? 9 को बाहर रखो, t स्क्वायर का 2t है ना, तो 18t माइनस t क्यूब का हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर। ये आया बच्चों स्पीड का इक्वेशन,
उसने बोला है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है जब स्पीड जीरो हो जाए, है ना। तो अब स्पीड को आप जीरो करना है, मतलब स्पीड जीरो हो जाए, है ना, मैक्सिमम स्पीड जीरो हो जाए, करेक्ट। तो एक बार आपको दिखा देते हैं फिर से क्वेश्चन। देखो उसने क्या बोला, when it achieves the maximum speed along the x direction। अगर आपको किसी भी चीज का मैक्सिमा चाहिए, आज इस बात को आप सीख लो, ठीक है। किसी भी चीज का अगर मैक्सिमा चाहिए ना बच्चों, तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर दो। बहुत लाइफ सेविंग टिप है, फिजिक्स में कई जगह काम आएगी। जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमा चाहिए, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। लॉजिक चाहिए क्यों हुआ ऐसा, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। उसने पूछा मैक्सिमम स्पीड। अब बताओ मैक्सिमम स्पीड कब होती है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। क्या समझ में आया। तो ये dy/dt एक्सेलरेशन ही तो है, तो एक्सेलरेशन जीरो कर दो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो देखो x के इक्वेशन से v का इक्वेशन आ गया 18t - 3t²। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt आ जाएगा 18t का डिफरेंशिएशन 18, 3t² का डिफरेंशिएशन 6t, इक्वेट करेंगे जीरो से, यहां से t का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए 18 इज इक्वल टू 6t, है ना बच्चों। 18 इज इक्वल टू 6t मतलब t इज इक्वल टू 3। और उन्होंने पूछा है बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पॉइंट पे। तो t की वैल्यू 3 उठा के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में रख दी जाए तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। 3 रख दो वहां पे, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 एंड 3 का क्यूब विल बी 27। 81 - 27 इज 54। क्या फील आई है 60 कैसे। बेटा इसको डिफरेंशिएट किया ना 3t² को, तो 3 कॉमन ले लो, t² का 2t होता है, तो 2t × 3 विल बी 60, ठीक है। चलिए अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको सारे, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे पेपर के लिए तैयार कर रहा हूं। वी आर नॉट जस्ट डूइंग द नॉर्मल क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मैक्सिमा का कंसेप्ट याद रखिएगा। कोई भी चीज जब मैक्सिमम होती है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना होता है, ठीक है। यस इट प्रतीक इज करेक्ट, स्लोप जीरो हो जाता है वहां पे, यस। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन। अब इनमें थोड़ा सा जल्दी करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन कैलकुलस, है ना। फील आ गई, क्या बात है प्रतीक्षा, बहुत अच्छे। ओके खुशी, स्नेहा कहाँ है आज, स्नेहा इज नॉट देयर इट सीम्स। चलिए सॉल्व करिए इसे। ओके स्वप्निल गुड, ओके खुशबू, सौम्या, अतिया गुड गुड। चलिए कुछ बच्चे शुरू से बिल्कुल लेक्चर्स देखते आ रहे हैं एंड इफ यू प्रिपेयर वेल आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। मेहनत करना बच्चों ढेर सारी, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट, कम ऑन। सो एक स्टोन है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, covers a distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds, next 5 seconds। तो रिलेशन बिटवीन h1, h2, h3 बहुत सारे बच्चों ने D बोल दिया है ना। काइनेमेटिक्स आप लोगों का काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इस बार पता नहीं सही आंसर कौन सा है, चेक कर लेते हैं, है ना। सो लेट्स सी, D, यस करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, यू आर डूइंग ऑसम जॉब बच्चों, बहुत अच्छे। 1 to 2 क्वेश्चंस आते ही हैं इस चैप्टर से और आप अच्छे से कर पाएंगे इसको, वेरी गुड। गैलीलियो ट्रिक भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल कपिल का बिल्कुल सही पॉइंट है, गैलीलियो ट्रिक भी लगा सकते हैं जो आपको टाइम ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट दे देता है, उससे आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक नहीं, मतलब जो लॉन्गर मेथड है वो ये है कि आप हर टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो जब पार्टिकल ने चलना शुरू किया 5 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ½ at² कर दीजिए तो ½ gt² से आ जाएगा। सेकंड में आप क्या करिए, 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लीजिए, 0 से 10, तो h1 + h2 मिल जाएगा आपको। h1 + h2 आप लिखेंगे ut + ½ at² अगेन। अच्छा हम 10 सेकंड इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख सकें, क्योंकि बच्चा अगर आपने 5 सेकंड के बाद यहां पे फिर से इक्वेशन लगाया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले एक यहां पे इक्वेशन लगाया, ये मिल गया,
उसके बाद आप यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लगाइए तो ये मिल जाएगा h1 प्लस h2। लास्ट में आप h1 प्लस h2 प्लस h3 0 से 15 का इक्वेशन लगाएंगे, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे, फिर आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था रिलेटिवली, बट होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा ज्यादा गलतियां कर देता है क्योंकि आप थोड़ा सा फोकस इसमें कम कर देते हो अपना, है ना, लगता है आसान है हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे तभी आपकी रैंक आएगी। देखो नीट में ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके आने हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपको इजी क्वेश्चन सही करके आना है ना। अगर आप अपने इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करके आ जाते हैं आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल नर्वसनेस नहीं लानी है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 9th का बच्चा भी कर लेगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। A particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half with speed v2। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी। इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, है ना, तो वो कॉमन मिस्टेक मत करिएगा आप बच्चों। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही बच्चों देन प्लीज हिट द लाइक बटन, दैट मैटर्स अ लॉट टू अस, दैट मोटिवेट अस टू क्रिएट द ऑसम कंटेंट लाइक दिस फॉर यू पीपल। ओके, क्या है आंसर बताइए इसका। ओके, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, ओके ठीक है, किसी ने डी भी कहा है। डी मतलब काफी खतरनाक ऑप्शन जो दिखा उसे चूज किया किसी ने कि सबसे डेंजरस कौन सा दिख रहा है। अच्छा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, डी बोलूंगा मैं तो। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर से सी बोल रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की हत्या फिर से हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। मोमेंट ऑफ रिलाइजेशन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बच्चे आपको रटा होना चाहिए। रात को 3 बजे पे कोई उठा के पूछे बता अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से तो एवरेज कितना होगा, आपको पता होना चाहिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, करते क्या है आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना होता है। ठीक है, तो अगर हाफ डिस्टेंस v1 से ट्रैवल किया उसने और हाफ डिस्टेंस v2 से ट्रैवल किया, हाफ को आप s/2 ले लो, अदर हाफ को s/2 ले लो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों s अपॉन टाइम। कैसे निकालेंगे, पहले हाफ जर्नी में स्पीड कितनी थी v1 और डिस्टेंस कितना था s/2, तो टाइम कितना आ जाएगा s/2 अपॉन v1। सेकेंड में s/2 v2। बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा और आंसर आता है ये। बेटर होगा आप इसको याद रख लें, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलें आगे बढ़ें क्या, सिंपल क्वेश्चन राइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो फॉर्मूला है सर जो आपने काइनेमेटिक्स क्लास में पढ़ाया था ऑनलाइन पाठशाला के, एग्जैक्टली। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। चलो बच्चों, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, मतलब कुछ हाइट पे है प्लेटफॉर्म, वहां से एक बॉल को 0 स्पीड से ड्रॉप कर दिया गया एट t = 0। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन। तो 2 बॉल्स आ गए, एक बॉल को पहले ड्रॉप कर दिया, फिर दूसरे बॉल को 6 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया गया, बल्कि ड्रॉप नहीं किया गया, थ्रो किया गया, है ना, डाउनवर्ड थ्रो किया गया विथ सम वेलोसिटी v। अगर वो दोनों बॉल्स 18 सेकेंड के बाद मिलते हैं, दे मीट आफ्टर 18 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। कम ऑन बच्चों, ट्राई करो इसे। यस, 75, 55, 40 एंड 60, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। इसे आप चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 आ जाते हैं कई बार रिलेटिव आपको आसान कर देता है क्वेश्चन को। अदरवाइज सिंपल लॉजिक से भी करेंगे अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ए फॉर अमेजिंग बंदर, अच्छा मतलब बंदर लाना है कुछ भी करके, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो क्या है इसका सही आंसर। यहां पे थोड़ी सी डेमोक्रेसी दिख रही है, कुछ लोगों ने बी बोला था बट अभी ज्यादातर लोगों ने ए ही बोला है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ रिलाइजेशन 75 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, 75 सही आंसर है और ज्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर दिया, है ना। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो उन्होंने बोला कि एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है यहां कहीं पे,
यहां से आप t इक्वल टू 0 पे एक बॉल को रिलीज करते हैं। तो लेट्स से यहां पे एक बॉल था, t इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज किया। रिलीज करने का मतलब होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है ना। अब ये बेचारा क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। आपने इसको छोड़ दिया, इसका साथ छोड़ दिया है ना, तो ये नीचे आने लग जाएगा। अब जैसे ही ये 6 सेकंड तक पहुंचा, मतलब 6 सेकंड के बाद ये बेचारा नीचे जा रहा था, आपने एक और बॉल यहां से उठा के नीचे की तरफ फेंका V से, और आपने देखा कि 18 सेकंड्स के बाद ये बॉल्स दोनों आपस में मिलते हैं। तो 18 सेकंड्स के बाद लेट्स से t इक्वल टू 18 सेकंड्स पे वो एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखना, इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे आप। एक्चुअली हुआ क्या है, जब आप इस बॉल को पहले फेंक चुके थे t इक्वल टू 0 पे, तो ये 6 सेकंड की जर्नी ऑलरेडी कर चुका था। उसके बाद t इक्वल टू 6 पे आपने इसको फेंका है ना। अब ये टोटल टाइम तो 18 सेकंड है बच्चा, ध्यान से देखना, टोटल टाइम कितना है 18 सेकंड। तो ये बॉल तो चलो 18 सेकंड ट्रैवल करेगा, है ना, यहां से यहां तक, बट ये तो 6 सेकंड तक पड़ा हुआ था ना, इसने तो कुछ किया ही नहीं 6 सेकंड तक। 6 सेकंड का टाइम इसने कर दिया बर्बाद। बचा कितना है इसके पास टाइम, इसके पास तो अब सिर्फ 12 सेकंड ही है, और इसको 12 सेकंड में इसके बराबर पहुंचना है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो अप्रैल में ही उसने पढ़ाई शुरू कर दी, बट उसको 0 आता था, शुरू में कुछ भी नहीं आता था। तो उसने भाई 18 महीने तक पढ़ाई करी, तब वो इस लेवल पे आया है। एक बच्चा है जो पहले 6 महीने तो बैठा रहा, है ना, 6 महीने तो उसने कुछ भी नहीं किया। जब ये बच्चा 6 महीने में इतना सीख चुका था, तब उसने अपनी कहानी शुरुआत करी, बट उसको कुछ आता था पहले से, क्योंकि भाई उसकी स्पीड v है शुरू में ही, 0 नहीं है उसकी स्पीड। तो ये बेचारा सिर्फ 12 महीने पढ़ के ही यहां तक पहुंच गया। लेकिन फाइनली तो दोनों लेवल पे ही है ना, वो कछुए और खरगोश वाला जो रेस था, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो ये देखो 18 सेकंड ट्रैवल करेगा 0 से स्टार्ट करके, और ये 12 सेकंड में ही इसको पकड़ लेगा। हालांकि दोनों की रैंक बराबर आ रही है बाद में, है ना, तो कोई भी हो, मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कम आता है शुरू में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, फिलोसॉफी नहीं पढ़ना है हमें, फिजिक्स पढ़नी है। तो ये हो गया, देखो ये 12 सेकंड ट्रैवल कर रहा है और ये 18 सेकंड ट्रैवल कर रहा है। अब आप कुछ भी नहीं है, दोनों में ना इक्वेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्टिकल है जिसने u इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, उसने 18 महीने प्रिपरेशन करी है, देखो तो 18 सेकंड। तो 0 से स्टार्ट करके इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 सेकंड सॉरी, 0 से स्टार्ट करके इसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सीधा हाफ at स्क्वायर, है ना, हाफ at स्क्वायर। तो यहां से पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा जो पार्टिकल है उसने शुरू किया v वेलोसिटी से, ट्रैवल किया सिर्फ 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में इसका इक्वेशन क्या बनेगा, vt प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चों दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल किया है, तो इक्वेट कर दो ना, है ना, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सिखाता है कि भले ही आप कछुआ क्यों ना है, चलना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हो सकता है कोई बच्चा उसको थोड़ा जल्दी कर सकता है, बट अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप उसके बराबर मार्क्स लेके आ सकते हैं, राइट। चलिए तो हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। दोनों का x इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इक्वल टू 75। इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आप पे छोड़ता हूं, बिना कैलकुलेटर के करना, ठीक है। नीट एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है। क्लियर है क्या बच्चों ये क्वेश्चन सभी को, है ना। चलिए लेट्स मूव अहेड, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो एक बस है, एक बस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें। अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर उन्होंने बोला इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस। तो देखो स्कूटर में जो है उसकी एम्बिशंस कितनी बड़ी बड़ी है ना, उसको बस को ओवरटेक करना है भाई साहब, और वो भी 100 सेकेंड में करना है उसको ओवरटेक। अब बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्कूटर में जा रहा है वो अपनी वाइफ को ससुराल भेजना चाहता था या फिर मायका भेजना चाहता था, उसकी वाइफ की बस छूट गई है, तो अब वो उसको स्कूटर में लेके जा रहा है, क्योंकि भेजना तो है उसको, है ना, वो चाहता है कि किसी तरीके से जाए वो अपने मायके। तो भाई वो स्कूटर उसने उठाई अपनी, और उसने ध्यान दिया कि अभी 1 किलोमीटर आगे है बस, अब इसको मुझे पकड़ना है कुछ भी करके, वरना मैं फंस जाऊंगा।
तो इसने भगाना शुरू किया अपना स्कूटर, ठीक है। अब देखो ये काफी रियल लाइफ प्रॉब्लम बन चुकी है, गलत मत करना यहाँ पे, वरना फ्यूचर में आपको काफी नुकसान हो सकता है ना। तो बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10, फिर वो स्कूटरिस्ट इसको 100 सेकंड में ओवरटेक करना है इसे, और बस का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है ऑलरेडी। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट विथ विट इट शुड चेज द बस। अब बेटा कैलकुलेट कर लो, है ना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा फ्यूचर में। चलो बताओ क्या स्पीड होनी चाहिए स्कूटर की सो दैट इट कैन चेज द बस इन 100 सेकेंड्स विच इज अवे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। बहुत हंसी आ रही है ना? हाँ सही है सही है, बहुत जल्दी तो नहीं, चलो 10-15 साल है आपके पास, फिर मैं पूछूंगा आपसे कितनी हंसी आ रही है इस बात पे। ओके चलो बताओ व्हाट इज द आंसर, ए बी सी और डी। देखो लोग बोलते हैं फिजिक्स बोरिंग है, फिजिक्स तो रियल लाइफ है यार, हर जगह फिजिक्स है ना। आपकी मैरिड लाइफ में भी फिजिक्स है, आपकी एजुकेशन में भी फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। तो अगर थोड़ा मन लगा के और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। क्या आंसर आया? मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा हाँ 40, 25, 10 और 20 क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए। डी। ओके बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे हैं। प्रतीक्षा बोल रही 10-15 साल, इतना ज्यादा सर? अच्छा दैट डिपेंड्स ऑन यू प्रतीक्षा, है ना। आप चाहे तो 5 साल 6 साल में भी मतलब यू कैन, नो प्रॉब्लम, लीगल है। बताइए क्या आंसर है इसका? डी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। डी मतलब 20 कह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके सो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन करेक्ट आंसर डी है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, आप सही आंसर यहाँ पे लिख पाए हैं। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना जिसमें आपको किसी का पीछा करना होता है, या फिर चोर पुलिस को पकड़ रही है, उल्टा हो गया, पुलिस चोर को पकड़ रही है, वैसे उल्टा भी हमारे देश में कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट ऐसे क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको रिलेटिव अप्रोच से सॉल्व करो तो बेटर होता है ना। देखो मैं आपको रिलेटिव अप्रोच सिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके तो आई थिंक हमें एक बस गिवन थी यहाँ पे, ये मान लीजिए बस है ना, और यहाँ पे स्कूटर है। अब मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वरना मैं स्कूटर बना देता 2 लोगों को बिठा के, पर ठीक है ऐसे ही रख लेते हैं। आई थिंक बस की जो इनिशियल स्पीड थी वो हमें 10 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, सही है ना बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड ही था शायद, ऐसा कुछ। चलिए एक बार देख लेता हूं मैं, वरना कुछ गलती हो जाएगी अगर वैल्यूज गलत ले लिया तो। 10 मीटर पर सेकेंड, 100 सेकेंड, 1 किलोमीटर, सही है सही, बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग वैसे। चलिए तो क्या है यहाँ पे देखिए, ये स्कूटर है और यहाँ पे बच्चों बस है, बस जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस समय उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरियां जो है वो काफी कम है, 1000 मीटर की ही दूरी है ना। उसके बाद मायका है सीधा। अब मान लो इस स्कूटर को v वेलोसिटी से चलना पड़ता है, इमेजिन कर लेते हैं कि इसको v वेलोसिटी से चलना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। अब देखो कितने टाइम में पकड़ना है बस को? 100 सेकेंड, जीवन के 100 सेकेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले 100 सेकेंड, है ना, हमें भूलना नहीं चाहिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना। मान लो ये पार्टिकल है पार्टिकल A और ये पार्टिकल है पार्टिकल B, ठीक है बच्चों। आप ऐसे में रेफरेंस फ्रेम में चले जाओ, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको पता होनी चाहिए जब भी आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसका मतलब होता है B इज एट रेस्ट। मतलब जो आपका रेफरेंस फ्रेम होता है ना बच्चों, उसकी वेलोसिटी आप 0 ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब देखो वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? V, जो हमने अज्यूम किया है, माइनस वेलोसिटी ऑफ B यानी बस 10 है ना, तो V माइनस 10 इज VAB। अब इस रेफरेंस फ्रेम में एक बहुत ही चमत्कारिक चीज क्या होगी, वो ये होगी कि जब आप इस रेफरेंस फ्रेम में चले जाएंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इस फ्रेम में बस जो है वो मूव करना बंद कर देगी, क्योंकि व्हेन यू राइट VAB ना, ये B रेस्ट पे आ जाता है। अब बस ने मूव करना बंद कर दिया, कायनात आपके साथ है। देखो अब आपको कितनी स्पीड से आगे बढ़ना है? V माइनस 10 से, और आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1000 मीटर। कितने टाइम में करना है? 180 सेकेंड। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन में आपने सीखा था गुरुकुल में
कि क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस का। बस आप ये रिलेशन यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बच्चों। तो वेलोसिटी है देखो कितना, v माइनस 10 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, आई थिंक 100 सेकंड था, 100 सेकंड सॉरी 180 नहीं था 100 था। अब इसको आप सॉल्व कर लो, वेलोसिटी आ जाएगा 20। ठीक है, क्या ये क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, है ना। रिलेटिव अप्रोच से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है। ओके, कायनात आपके साथ है। नहीं प्रतीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये मजाक किया था। ठीक है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड्स। हाँ, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो अब। हाँ 180 आई रोट इट बाय मिस्टेक श्रीमन, ओके दैट वाज 100 ओनली। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। देखो ये ना सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क ले लो। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत सारे होमवर्क भी देने वाला हूं। अभी जब हम स्प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे नीट का, आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको, है ना। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे करके कोई फायदा नहीं है, बहुत सिंपल है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? बेटा लास्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मेंशन्ड नहीं था, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी ली थी हमने। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है आपको। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस वी कैन डू इन द क्लास। ओके, ट्राई करिए इसे। A particle moves along a straight x. At time t, the distance of the particle is given by this. How long would the particle travel before coming to the rest? रुकने से पहले कितना चल लेगा वो, है ना। चलिए ट्राई करिए इसे। ऑसिलेशन एंड वेव्स भी होगा नहीं, हाँ, बट यस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम काइनेमेटिक्स, तो ऑसिलेशन तो लास्ट में आएगा, है ना। चलिए क्या आंसर है? Hiren, this is not first video of NEET Sprint. One more class has been taken by me and it was based on basic mathematics and vectors. ठीक है, हाँ जी, हो गया क्या? क्या आ रहा है आंसर? बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं। थोड़ा डेमोक्रेसी हमारी क्लास में वापस आता हुआ। कुछ लोग बी और डी कहते तो मजा ही आ जाएगा फिर, बट अभी तक ए और सी ही आए हैं बस, है ना। नीट स्प्रिंट की पहली क्लास नहीं है ये दूसरी क्लास है। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स हो चुका है। अच्छा डी भी आ चुका है, क्या बात है। ए बी और डी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, सी भी आ चुका है, क्या बात है, बहुत अच्छे। डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ पे सारे नेताओं को वोट्स मिले हैं, यहाँ पे किसी को भी हराया नहीं जा रहा है, मतलब हराया तो जा रहा है बट सभी को वोट दिया जा रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एग्जाम में ऐसा ना करें, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या इसका सही आंसर है ना। तो लेट मी शो यू द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एंड करेक्ट आंसर इज ए। तो जिन लोगों ने ए बोला बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड जॉब। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं अब, है ना बच्चों। ये जो बात यहाँ पे लिखी है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसके पीछे एक बहुत गहरी मीनिंग है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना चल लेगा, मतलब सबसे पहले आपको यह निकालना चाहिए कि ये बेचारा कब रेस्ट पे आएगा, है ना। कब रेस्ट पे आएगा मतलब इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी। हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, अगर इससे मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्यार से। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, 40 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, 12t का डिफरेंशिएशन 12, तो यहां पे देखिए 12 लिखा है आफ्टर डिफरेंशिएशन, एंड -t³ का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, तो देखिए यहां पे 3t स्क्वायर लिखा है बच्चों। वेलोसिटी सामने तैयार है गर्मा गर्म। अब उसने बोला कि कब रेस्ट पे आए ये निकालना पड़ेगा। कब रेस्ट पे आए मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए 0, तो वेलोसिटी उठाइए, इक्वेट इट टू 0। जैसे ही आप वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे 0 से, 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर,
टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। ये समझ में आया क्या? 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होने वाली है 0, और आपको यही तो निकालना है कि वो 2 सेकेंड में कितना चल लेगा, है ना? क्योंकि आपको निकालना है कितना चल लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे कब आ रहा है? 2 सेकेंड के बाद। चलिए अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। याद करिए डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में आखिर रिलेशन क्या है? तो भाई वेलोसिटी होता है ds डिवाइडेड बाई dt। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा ds इज इक्वल टू v dt। करेक्ट बच्चों? इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0 था जब टाइम 0 था, ठीक है? फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम, मान लो उसको s लिख लो आप, जब टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 सेकेंड। अभी निकाला है 0 से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s का लिमिट हो गया 0 से s और t का लिमिट हो गया 0 से 2। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको लिखा हुआ है, साफ साफ आईने की तरह दिख रहा है। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सिर्फ s बन जाएगा बच्चों। राइट हैंड साइड में यू हैव v dt, v का इक्वेशन ये रहा 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहां पे लिखिए 12 माइनस 3t स्क्वायर और उसको कर दीजिए इंटीग्रेट। तो 12 का इंटीग्रेशन होगा 12 इंटू टी, और 3t स्क्वायर में 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3। t क्यूब बाई 3 लिखते ही 3 और 3 हो जाएंगे कैंसल। आंसर आपके पास बचेगा 12t माइनस टी क्यूब, और लिमिट्स है t की 0 से 2। अब आप रखिए पहले अपर लिमिट। जब आप अपर लिमिट यानी कि 2 यहां पे रखेंगे तो 12 इंटू 2 विल बी 24। करेक्ट बच्चों? और जब आप 2 यहां पे रखेंगे तो 2 का क्यूब विच विल बी 8, 24 माइनस 8 16 होता है। करेक्ट आंसर हो गया 16। कितने लोगों ने ऑनेस्टली ऐसे सॉल्व किया था? अगर आपने ऐसे सॉल्व किया था तो आप डिजर्व करते हैं क्लैप्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है तो मतलब आपसे कैलकुलस वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, एंड विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। जिनसे नहीं हुआ इस क्लास के बाद होने लग जाएंगे, यही तो फायदा है स्प्रिंट का, है ना? चलिए बच्चों बहुत अच्छे। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर भी अगर आप चाहते हैं एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों? ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बहुत आसान है, ये भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नहीं किया था सर, आंसर याद रह गया था बट अब आ गया। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तबस्सुम, वो तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है। आप बोल रहे हो 2 सेकेंड डालेंगे, ठीक है ठीक है, अच्छा डाउट है। प्रतीक्षा को भी आया है डाउट, तबस्सुम को भी आया है सेम डाउट, है ना? इन बच्चों का डाउट ये है, एक बार सुन लो सभी लोग, कि सर यहाँ पे तो ये दिया हुआ है ना इक्वेशन, इसमें t इक्वल टू 2 रख देंगे, है ना? तो देखो ये इक्वेशन जो होता है ये चेंज होता रहता है, किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे होगा ये चीज चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू 0 जब आप डालेंगे तो ये 40 आ जाएगा, है ना? तो t इक्वल टू 0 पे ये 40 पे है। अब देखो बच्चों जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है ना? तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, मान लो 2 सेकेंड पे वो यहां कहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से इधर हुआ ना, 0 से ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको, है ना? 0 से ये वाला पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ds इज इक्वल टू v dt से ही सॉल्व करेंगे। सीधा रखने से तो सिर्फ पार्टिकल का लोकेशन आएगा आपको, है ना? सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टिकल का लोकेशन आने वाला है उससे। अच्छा देखो, अभी अभी प्रतीक्षा ने बोला, अच्छा डाउट है उसका। देखो t इक्वल टू 0 पे कहां है पार्टिकल? 40 पे, है ना बेटा? देखो 40 पे है। t इक्वल टू 2 रखने से क्या आंसर आया था इसमें बताइए? आई थिंक 56 आया होगा। तो 40 से अगर वो 56 पे चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 16 मीटर। करेक्ट कपिल, डाउट क्लियर? कोई भी शंका मन में मत रखना, बिल्कुल डाउट पूछ लेना है आप, बिल्कुल आपके डाउट्स लिए जाएंगे और क्लियर होंगे। प्रतीक्षा आपको क्लियर हुआ? 16 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। पहले वो 40 पे था,
बाद में वो 56 पे है, डिस्प्लेसमेंट 16 आया है ना। चलिए ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है ना बच्चों, टाइम हो चुका है तो आप ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क के लिए ले लो और ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के लिए ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी एक बार बच्चों, चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन यहां पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है, आपको बताना है कि पॉइंट जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, बताइए कहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है। चलिए मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आप ग्राफ को देख पाए बड़े अच्छे से। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कम ऑन बच्चों सही आंसर दे दो इसका, मजा आ जाएगा। ओके प्रतीक्षा, क्लियर हो गया, ग्रेट। नीट स्प्रिंट का स्केड्यूल, सही कह रहे हो कपिल, नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में ऐड कर दूंगा और कम्युनिटी पेज में डलवा देता हूं, ठीक है। यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ नीट स्केड्यूल इन कम्युनिटी पेज, डोंट वरी। हाँ जी बताइए क्या आंसर है, डी कह रहे हैं आप लोग नेगेटिव होगा, अच्छा कुछ लोग ए कह रहे हैं, ए का मतलब ई पॉइंट। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है ना। कुछ लोगों ने बोला ये सही आंसर है, करेक्ट, आई थिंक वही सही होगा। जी हाँ, ए इसका सही आंसर है, यानी कि पॉइंट नंबर ई। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको हमेशा वेलोसिटी देता है, सभी को पता है ना बच्चों, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। तो अगर आप देखेंगे सी पॉइंट पे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है बेटा, देखो एक्स एक्सिस से इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। डी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप 0 हो जाएगा, टेंजेंट डाल दो ग्राफ में तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, उसको हम स्लोप बोलते हैं 0 है। ई पॉइंट पे अगर आप ऐसे टेंजेंट डालेंगे तो इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन दिस ग्राफ। करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले सकते हैं, ठीक है, टेक दिस एज अ होमवर्क। वो पूछ रहा है कौन सा 1D है, कौन सा मोशन 1D है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है बस वाला, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं, ठीक है। हो सके तो आप चैट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं एंड वी विल रिप्लाई टू दैट, ओके। और ये ऑसम कंटेंट हमारे आशीष सर ने बनाया है, आपको बहुत जल्दी आशीष सर से मिलवाऊंगा, वो हमारे लिए फिजिक्स का कंटेंट बनाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है फिजिक्स के, ठीक है। तो उनको आप थैंक यू बोलना, उनकी वजह से इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और आप अगर कमेंट करोगे इनका आंसर तो उसमें आशीष सर बताएंगे आपको सही लिखा है आपने या गलत लिखा है आंसर, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लेना बच्चों इसे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे काइनेमेटिक्स इन 2D which will involve the projectile motion as well as your relative motion in 2D, यानी कि river boat problems, rain man problems, everything, okay? चलो बच्चों मिलते हैं। So this is Gaurav Gupta signing off. See you soon in another wonderful session. Till then, bye bye and best of luck for your preparation.